नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। रूसियों के खून से विनाश की तैयारी बना रहा अमेरिका, मॉस्को ने लगाए सनसनीखेज आरोप। तो वही J-20 फाइटर जेट के बाद लैक के बेहद करीब खतरनाक तैयारी की चीन। तो वही पाकिस्तान ने बोली लगाए बिना दे दी भारत की बर्बादी करने का कॉन्ट्रैक्ट। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। पाकिस्तान अपने सबसे करीबी दोस्त चीन को फेवर करने के लिए सारी हदें पार कर दी है। पाकिस्तान रूप से रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण कार्य का काम चीन को बिना बोली लगाए ही दे दिया है। चीन को 2 अरब अमेरिकी डॉलर का अनुबंध सीधे देने के लिए बोली नियमों में ढील दे दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली की आवश्यकता को छूट देने के लिए एक विशेष नियम का उपयोग करने को मंजूरी दी। यह निर्णय कराकोरम राजमार्ग के एक खंड के निर्माण के लिए चीनी कंपनियों को अनुबंध देने के लिए किया गया था, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया। बता दें, हाईवे का थाकोत्राइकोट खंड चीन और पाकिस्तान के बीच भूमि संपर्क बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। समिति ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत थाकोत्राइकोट खंड को फिर से संरेखित करने पर चीन और पाकिस्तान के बीच एक रूपरेखा समझौते के निष्पादन के संबंध में संचार मंत्रालय से एक सारांश की समीक्षा की। पाकिस्तान ने जून में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बीजिंग यात्रा के दौरान कराकोरम राजमार्ग के थाकोत्राइकोट खंड के निर्माण के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन इस परियोजना के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। सड़क के किनारे डायमरबाशा, दासू, आजाद पट्टन और थाकोत बांधों के निर्माण के कारण मौजूदा सड़क का हिस्सा डूब जाएगा। तो वही दूसरी तरफ सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन ने भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (लैक) के पास करीब 1 दर्जन हेलीपैड बनाए हैं। चीन ने जो हेलीपैड बनाए हैं वो करीब 150 मीटर से ज्यादा लंबे हैं और रणनीतिक रूप से प्रमुख भारतीय स्थानों के विपरीत स्थित है। इन हेलीपैड से मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टरों का ऑपरेशन हो सकता है और इन हेलीपैड्स का निर्माण सीमा के पास सैन्य तैयारियों को तेज करने की चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि भारतीय सीमा के पास ही चीन ने अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 को भी तैनात किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीपैड के अलावा चीन एक साइचिन क्षेत्र में विस्तारित एयरबेस और भूमिगत बंकरों से भी निर्माण किए हैं। इन सुविधाओं को एक मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तत्काल प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुनिश्चित करने के प्रयासों के रूप में देखा जाता है। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच बुनियादी ढांचे में वृद्धि हुई है। गलवान घाटी में हुई घटना में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और द्विपक्षीय संबंध काफी खराब हो गए। तब से दोनों देश सीमा पर अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा रहे हैं। चीन इन नई सुविधाओं के निर्माण को अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक मजबूत कोशिश के रूप में देखता है। इसके अलावा रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि चल रहे निर्माण में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर 3 और हेलीपैड शामिल है। अक्ता के दक्षिण, काराकोरम दर्रे के उत्तर में, किरमगो ट्रग्गर, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और कोंगकाला के सामने और गेगई काउंटी, सिंधु नदी के उद्गम की ओर ये हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। भारतीय सीमा के पास हेलीपैड का निर्माण और हेलीकॉप्टर क्षमताओं में निवेश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेजी से सैन्य तैनाती और रसद सहायता बढ़ाने के चीन के रणनीतिक प्रयासों को दर्शाता है। ये घटनाक्रम तनावपूर्ण सीमा गतिरोध और चीन और भारत के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच सामने आए हैं। कुल मिलाकर ये कार्रवाइयां भारत के साथ लैक पर अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के चीन के इरादे को दर्शाती है। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि वे इस संवेदनशील क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित संघर्ष या आपात स्थिति का तेजी से जवाब दे सकें। तो वही दूसरी तरफ चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी वैश्विक शक्तियों के बीच जैविक हथियार बनाने को लेकर काफी तेजी से आरोप लगाए जा रहे हैं। खासकर कोविड-19 महामारी ने इन दावों को और मजबूत कर दिया है, क्योंकि वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन लगातार जांच के दायरे में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो यहाँ तक कहा है
कि वायरस के वास्तविक स्रोत की पहचान करने की खोज में चीन बाधाएं उत्पन्न कर रहा है और उसकी जांच में पारदर्शिता की कमी है। इस बीच चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर जैविक हथियार बनाने के मकसद से जैविक प्रयोगशालाएं चलाने का आरोप लगाया है। रूस ने भी इन आरोपों को दोहराया है और अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया है। इन दावों में हालांकि पर्याप्त सबूतों का अभाव है, लेकिन ये भ्रम पैदा करते हैं और क्षेत्र में रूस की कार्रवाइयों को उचित ठहराने का काम कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इन्हें निराधार भटकाने वाली रणनीति करार दिया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति को मानने और आक्रामक जैविक हथियारों पर वैश्विक प्रतिबंध के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। हालांकि अमेरिका ने चीन और रूस पर संज्ञानात्मक युद्ध कॉग्निटिव कॉम्बैट में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। रूस के अमेरिका के खिलाफ आरोपों में यूक्रेन में जैविक युद्ध गतिविधियों के दावे भी शामिल है। हालांकि इन आरोपों के लिए ठोस सबूत नहीं है।